से जो सेंटर होते हैं एप्लीकेंट वहां का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाता है, उससे अलग ये व्यवस्था है। इसमें पासपोर्ट बनाने वाले खुद एप्लीकेंट के पते पे जाते हैं और वहीं पासपोर्ट की सेवा के लिए जो भी निर्धारित प्रक्रिया है पूरी करके उनकी बायोमेट्रिक्स कैप्चर करते हैं। प्रदेश में नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून द्वारा 18 जून से 20 जून 2025 तक 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन शिविर का आयोजन काशीपुर ब्लॉक परिसर में किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले उन नागरिकों को पासपोर्ट सेवा मुहैया कराना है जो विभिन्न कारणों से बड़े शहरों तक नहीं पहुंच पाते। इस शिविर में प्रतिदिन 50 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्टॉल आरक्षित किए गए हैं, जिनके माध्यम से केवल और पुनः निर्गमन श्रेणी के ऑनलाइन भरे गए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं विजय शंकर पांडे, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी देहरादून, ने इस कैंप के द्वारा बनाए जा रहे पासपोर्ट को लेकर पूरी प्रक्रिया साझा की। देखिए, इसको हम पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप कहते हैं। पासपोर्ट मोबाइल कैंप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूजुअल प्रोसेस से अलग एक कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली जब पासपोर्ट बनाना होता है एप्लीकेंट को, तो हमारे निर्धारित पहले से जो सेंटर होते हैं एप्लीकेंट वहां का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाता है, उससे अलग ये व्यवस्था है। इसमें पासपोर्ट बनाने वाले खुद एप्लीकेंट के पते पे जाते हैं और वहीं पासपोर्ट की सेवा के लिए जो भी निर्धारित प्रक्रिया है पूरी करके उनकी बायोमेट्रिक्स कैप्चर करते हैं। पुलिस जांच यहाँ से जाती है और पासपोर्ट ऑफिस उनका डेटा एस्केलेट होता है, वहाँ ग्रांट होता है और जैसे उसकी पुलिस जांच क्लियर होती है उसका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है। देखें, इसमें पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हम 50 अपॉइंटमेंट 3 दिवसीय कैंप के लिए रिलीज करते हैं और सामान्यतः ये 50 एप्लीकेंट ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, बल्कि डिमांड और ज़्यादा की होती है, पर हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं सिस्टम रिलेटेड, तो हम 50 ही आवेदन करते हैं। जैसे कि यहाँ 18 से 20 जून 3 दिवसीय कैंप है, आज 18 है, तो यहाँ के लिए सारे अपॉइंटमेंट ऑलरेडी भर चुके हैं। अब कल की बुकिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ऐसे परसों की होगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 150 अपॉइंटमेंट जो हमने रिलीज करे हैं, इनका सदुपयोग यहाँ के क्षेत्र के आवेदक हैं उनका करेंगे और उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेंगे। इसके लिए देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि एक तो तत्काल और पीसीसी एक प्रक्रिया होती है। ये 2 टाइप के एप्लीकेशन मोबाइल पासपोर्ट वैन में शामिल नहीं किए जा सकते हैं। इसमें नॉर्मल और रीइशू कैटेगरी के जो पासपोर्ट होते हैं उन्हीं को ही हम ले पाते हैं। इसके लिए उनको हमारी जो वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाके आरपीओ देहरादून सेलेक्ट करके रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते समय उनको अपनी ईमेल आईडी और बाकी डिटेल भी देने पड़ते हैं और उसी ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन कोड आता है, उसको एक्टिवेट करें तो यूज़र आईडी पासवर्ड उनको मिल जाता है। उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से उस वेबसाइट पे लॉगिन करके अपनी डिटेल वो भर दें और पेमेंट करने के बाद उनको किस जगह का अपॉइंटमेंट लेना होता है इसका एक ड्रॉप बॉक्स खुलता है। उदाहरण के लिए जैसे अभी कैंप यहाँ हो रहा है तो उसमें आएगा काशीपुर ब्लॉक परिसर, तो काशीपुर ब्लॉक परिसर सेलेक्ट कर लें और एप्लीकेशन सबमिट करके एक प्रिंट आउट उसका निकाल लें और जो दस्तावेज निर्धारित है, अगेन दस्तावेज कौन से लाने हैं हमारी वेबसाइट के होम पेज पे लिखे हुए हैं। और आवेदकों से मेरा ये आग्रह भी है, अनुरोध भी है कि थोड़ा सा होमवर्क करके हमारी होम पेज को देख ले, तो क्या क्या कागज चाहिए ये स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। मैं उसमें बताना भी चाहूँगा कि सामान्यतया उनको एड्रेस आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए जो आधार पैन हो सकता है और एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और बर्थ सर्टिफिकेट। यही 4 दस्तावेज मूल दस्तावेज हैं जो उनको लेके आने होते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर किसी को अपनी पत्नी का नाम जोड़ना है तो ऐसे में उनको मैरिज सर्टिफिकेट मूल रूप से लानी होती है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी एक विकल्प है जो एनेक्सर जे बोलते हैं हम लोग, जो हमारी वेबसाइट पे है। उसमें पति पत्नी का ज्वाइंट फोटो लगा होता है, दोनों साइन करते हैं और कोई एफिडेविट या नोटराइज नहीं करना है, सादे कागज पे दोनों फोटो लगा के साइन करके दे सकते हैं। वो मैरिज सर्टिफिकेट का विकल्प होता है। तो अगर पत्नी या पति का नाम जोड़ना है तो वो भी जरूर ले आए। रिपोर्ट तो नहीं दिया जा रहा है। हाँ, उसकी जो प्रक्रिया है जो पहले हमारे निर्धारित 7 केंद्रों में जैसा कि उत्तराखंड में है वहां न जाके यही हो जाएगी, ये डेविएशन है। बाकी सारी प्रक्रियाएं वही होंगी, बायोमेट्रिक्स की कैप्चरिंग होगी और इसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसकी ग्रांटिंग होगी। ये प्रक्रिया तो ऐसे वैसे भी मोबाइल वैन में भी पूरी की जाएगी, बट आवेदक को उन सेंटरों पे नहीं आना पड़ेगा, ये सुविधा उनको होगी।